जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें देख सकते हो, साफ साफ दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा रीजनिंग का आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है कागज फोल्डिंग वाला। ठीक है, तो आपका ये जो आकृति दी गई है, तो आकृति को पहले आपको ऐसा मोड़ना है, इस ऊपर की ओर ये आकृति, फिर आपका जब ऐसा मुड़ जाए तो आपको ऐसे पलट देना है। उसमें साफ साफ दिया गया है। ठीक है, तो इसका मैं क्या कि मोबाइल में तो इतना नहीं बन पाएगा, ये आप देख लो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऑप्शन 3 जैसा। ठीक है, जब इसको आप ऊपर की ओर पलटोगे इस वाली छोटी आकृति को, तो आपका स्टार बोर्ड नहीं, आपको ऑप्शन 3 जैसा बनेगा। ठीक है, इसको कर लेना। अगला प्रश्न देखो, यहाँ से देखते हैं। देखो, ऐसे प्रश्न आपके, दो प्रश्न आपके 100% पूछ जाते हैं। ठीक है, एक वृत्त वाला पूछ लेता है और ये आपका सीधी लाइन वाला पूछा है, सीधी पंक्ति वाला। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है 6 व्यक्ति MNOPQ और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों, एक सीधी पंक्ति हो गई और किस तरफ बैठे हैं, इस तरफ उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कह रहा है फिर आगे देखो, O N के दाईं ओर ठीक बगल में है। O N के दाईं ओर, तो भैया O यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और N यहाँ आ जाएगा, तो बैठ गया O N के दाईं ओर। ठीक है, फिर कह रहा है P O के दाईं ओर बैठा है, तो P O के दाईं ओर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है Q P के दाईं ओर ठीक बगल में है, Q P के दाईं ओर ठीक बगल में, तो भैया Q बैठ जाएगा। फिर कह रहा है R N के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो R बाईं ओर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके 6 व्यक्ति हैं, बचा एक व्यक्ति। फिर कह रहा है यदि M के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, तो भैया M आपका यहाँ बैठेगा, तभी इसके दाईं ओर आपके 5 व्यक्ति आएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है तो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो अंतिम दाएं सिरे पर आपका Q बैठा है। कौन बैठा है, Q। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ समझ में ना आए, कुछ डाउट वगैरह हो तो बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उसने पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो, पढ़ने में अपन को क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ने में आपको कोई उसमें अलग से नहीं मिलने वाला है, सीधा आपको दिखना है इस समीकरण को। ठीक है, इसी में आपको सीधा लॉजिक लगा है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। देखो, ये लिखा है 1 का 36 हो गया, 2 का 49 हो गया, तो 4 का क्या होगा। तो एक में अगर आप 5 जोड़ दोगे, एक में 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, वैसे ही 2 में हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। वैसे ही हम 4 में भी कितना जोड़ देंगे, 4 में हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो ऑप्शन 4 आपका 81 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखो, हैरो माली से संबंधित है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका किसान से संबंधित होगा। तो जब हैरो माली से संबंधित है तो हल किससे संबंधित है, किसान से। समझ में आ गया। हल से क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। तो यह ऐसा समझ लो कि माली हैरो से संबंधित है, तो किसान किससे संबंधित है, हल से। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ये तो आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। अगर आपको कुछ नंबर नहीं तो सीधी सी बात है, इनका अंतर निकाल लो। तो 98 और 93 का अंतर कितना होता है, 5 होता है। 93 और 89 का अंतर कितना होता है, 4 होता है। तो आप देख रहे हो क्या लॉजिक लग रहा है, 5 से 4 हो गया, तो अब आगे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 89 में से अगर हम -3 कर देंगे, घट रहा है ना ये,
89 में से -3 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 86 बचेगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल आसान था, ठीक है। देखिए 98 से 93 हो गया 5 का अंतर, और 93 से 89 4 का अंतर, तो अब आगे होगा 3 का अंतर। तो 89 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 86। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका मैथमेटिकल समीकरण वाला, और ऐसे प्रश्न आपके 2 पूछे जाते हैं, एक तो 100% क्लियर के, एक तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। और उसमें इसमें क्या है, आपका टाइम टेकिंग प्रश्न रहता है, एक एक आपको प्रश्न सॉल्व करना पड़ता, एक एक ऑप्शन आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, तो हम ऑप्शन 2 से देख लेते हैं। तो 6 की जगह 12 लिख देंगे, 12 की जगह 6, तो करेंगे इसको 15 भागे 5 गुणे 12 की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है, प्लस 6 की जगह क्या लिखना है, 12 लिखना है, बराबर 65 माइनस 35, ठीक है। तो सबसे पहले हम बराबर की जो बात संख्या लिखी है उसको सॉल्व करेंगे। तो 65 में से आपके 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे आपके 30, ठीक है। 5 में से 5 की कछु नहीं, और 6 में से 3 गई 3, तो 30 बचेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। फिर हम करेंगे भाग को सॉल्व, तो 5 × 15 और 6 × 18 आ जाएगा, और 18 और 12 कितना होता है, 18 और 12 कितना होता है, 18 + 12, 18 और 12 होता है 30, ठीक है। तो आपका ये 30 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका एक ही प्रश्न पूछ जाता है, किसी से में पूछ लेते हैं, किसी में नहीं पूछते हैं। तो अधिकतर पूछते ही हैं, लेकिन किसी किसी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, फास्ट ट्रैक हिम को ए लिखता है, ठीक है। वी गिव फास्ट को द जो हे लिखता है, ट्रैक माई ऑर्डर को बू बा ले लिखता है। तो हिम का उसने पूछा कि हिम के लिए कोड क्या होगा, यानी हिम के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्तों हिम आपका कहाँ पर है, हिम है आपका ए रहा आपका हिम। तो हिम का कोड यहाँ लिखा है दा, तो दा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो फास्ट है वो फास्ट कहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है। तो फास्ट का कोड क्या है यहाँ पर ही है। तो फास्ट का कोड जब यहाँ पर ही है और यहाँ पर दा है, तो इसका कोड बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा हिम का, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ उसने फास्ट का दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ट्रैक, तो ट्रैक का भी आपका 2 बार आया है, ये भी ट्रैक है यहाँ पर, तो ट्रैक का उसने बू दे दिया, और ट्रैक का उसने यहाँ पर पा दे दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका हिम का क्या हो जाएगा, हिम का होगा आपका पा, ठीक है। समझ में आ गया, ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा, पा। क्योंकि आपका ये फास्ट और ट्रैक आ चुका ना, तो उसका कोड एक जैसा नहीं होगा, तो इसलिए आपका हिम का क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला, और ऐसे प्रश्नों में क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं बनता हो तो ऑप्शन से सही कर सकते हैं। देखो इसको ऑप्शन से सही करते हैं, पहले आपको मैं हिंट दे देता हूँ। ये जो आपका लिखा है इसको हम दाईं ओर पलटेंगे, तो दाईं ओर जब हम पलट गएंगे तो आपका टी सबसे लास्ट में जाएगा, और कुछ इस प्रकार से आपका टी बनेगा, ठीक है। ओ आपका इस प्रकार से बनेगा, बड़ा ओ है, ध्यान रखना। इसमें देखो ऑप्शन 2 में छोटा ओ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगर आप गौर से इसमें आप देखो ऑप्शन 4 में छोटा एच है, छोटा एच है इसलिए गलत हो जाएगा। तबकि यहाँ पर कैसा एच है, तबकि यहाँ पर आपका बड़ा एच है, देखो ये बड़ा वाला एच है ना यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ये छोटा एच है। छोटा एच तो अभी इस संख्या में कहीं है भी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अगर बड़े गौर से इसमें, तो आपका क्या इसमें है तीसरे ऑप्शन में, इसमें भी आपका देखो अब छोटा ओ है, इसमें देखो ए वाला भी छोटा ओ है, इसलिए ए भी आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, छोटा ओ है, और इसमें देखो ऑप्शन 2 में बड़ा वाला टी है, तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन वाला है, और देखो इसको कैसे आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। देखो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सॉल्व करेंगे, बी गुणा डी, तो गुणा का अर्थ है ए बी का पति है, यानी बी डी का पति है। तो प्लस कर देंगे, प्लस का मतलब होगा पुरुष, और माइनस का मतलब होगा महिला। तो बी किसका पति है, डी का पति है। इतना क्लियर। फिर कह रहा है भाग, भाग का अर्थ क्या है,
ए बी की बहन है, यानी डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है। ठीक है, एफ पुरुष से महिला भी क्लियर नहीं। फिर है आपका माइनस, तो माइनस है तो माइनस का अर्थ है ए बी की माता, यानी एफ जो है किसकी माता है, एफ किसकी माता है, यहाँ पर ले लो, एफ एच की माता है। किसकी माता है, एफ एच की माता है, यानी ये महिला है एफ। ठीक है, फिर कह रहा है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी एच जो है वो जे का भाई है, यानी जे एच क्या है प्लस है। ठीक है, पुरुष है, एच जे का भाई है। फिर है भाग, तो भाग का मतलब है ए बी की बहन, यानी जे एस की बहन है, यानी जे जो है वो महिला है। क्लियर, ये आपका समीकरण बन चुका है। अब देखो क्या मिस्टेक हुई है, बी एफ की बहन का पति है, बी एफ की बहन, तो बिल्कुल सही है, बी एफ की बहन का पति है, तो बी जो है वो क्या कह रहा है, बी एफ की बहन का पति है। तो दोस्तों एफ की बहन है डी और डी का भी पति है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, दूसरा है जे एच की बहन है, तो जे जो है वो एच की बहन है, बिल्कुल आपका जे एच की बहन ही है। ठीक है, जे एच की बहन है और आपका एच जे एस एफ के क्या है, बेटे बेटी हैं। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरा एफ डी की बहन है, एफ जो है वो डी की बहन है, तो बिल्कुल आपका ऐसे ही हो जाएगा, एफ डी की ही बहन है। देखो आपका एफ डी की बहन है। फिर कह रहा है एच डी का पुत्र है, क्या एच डी का पुत्र है, नहीं, एच किसका पुत्र है, एच आपका एफ का पुत्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 ही आपका सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, देखो 2D का संबंध त्रिभुज से है, तो 3D का संबंध होता है अर्धगोला से। किससे, अर्धगोला से। समझ में आ गया, 2D का संबंध त्रिभुज से, तो 3D का संबंध अर्धगोला से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। इसमें क्या है कि देखो सीधी सी बात है, इसका अंतर निकालो, तो 5 और 7 का अंतर होता है 2, 7 और 12 का अंतर होता है 5, 12 और 21 का अंतर होता है 9, 21 और 35 का अंतर होता है 14, और आपका 35 और 55 का अंतर होता है 20। तो क्या लॉजिक लगा इसमें, देखो इसमें और अंतर निकाल लेते हैं। 2 और 5 का अंतर होता है 3, और 5 और 9 का अंतर होता है 4, और 9 और 14 का अंतर होता है 5, और 14 और 20 का अंतर होता है 6। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा, लॉजिक समझ में आ गया, 3 4 5 6 7 ऐसी आपकी संख्या बढ़ रही है, तो आगे आएगा आपका 7। तो 20 को हम कितने में जोड़ देंगे, 7 में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 27, और इस 27 को हम 55 में जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे, 55 में। तो 7 5 12 की 2 हाथ से लगेगी 1, और 5 2 7 1 8, यानी 82 आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आकृति वाला। ये वाली आकृति आपको बतानी है कौन से ऑप्शन में है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप इसको देख लो, ये वाली आकृति मोबाइल में क्या कि समझ में नहीं आया उतना। ये जो आकृति है कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर ये रही। एक मिनट ये है वो वाली आकृति। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो ये वाला, इसे बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो बड़े गौर से, ये वाली जो आपकी आकृति है इसका संबंध देखो आपका इस प्रकार है। देखो ये आपका यहाँ से सीधी खड़ी थी, लेकिन आपकी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर इसने मुंह कर लिया। ठीक है, और ये जो वाली आकृति है वो वाली आपकी ए है। ठीक है, तो अब जो आपकी आकृति है, तो अब ये आकृति आएगी यहाँ पर, तो ये कैसी बन जाएगी, ये नीचे की ओर ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। और ए वाली आकृति तो वैसे भी नहीं होगी। देख लो, एक मिनट रुक जाओ, अब देख लो, अब चारों दिख रही हैं ऑप्शन। देखो
इसका संबंध इससे है, ठीक है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। तो जो ये आकृति दी गई है तीसरे नंबर पे वो है आपकी ऑप्शन 2 में, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से ये आकृति बनेगी, पहले नंबर तो होगा नहीं ना तीसरा होगा, चौथा दिया गया है तो चौथे में आपका जो आकृति ऐसी बनी है तो ऐसी नहीं बनेगी, ऐसी बनेगी ऑप्शन 2 जैसी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, देखो इसमें क्या है कि आपका जो टी टी है इसको हम काट देंगे, आर आर है इसको भी काट देंगे। तो एक मिनट अब देखो टी टी को काट देंगे, टी क्योंकि टी टी आपका सभी ऑप्शन में, आर आर को काट देंगे। फिर देखो आपका ए ए ए ई आई, तो इनमें से कौन पहले आएगा, पहले आता है ए तो हम ए को भी काटेंगे। फिर है आपका सी सी तो हम सी सी को काटेंगे। फिर है आपका के और ई, तो ई पहले आता है तो ई है 2 पर, के है 1 पर। उसके बाद फिर आपका तीसरे नंबर पे डी, तो 3 आएगा। 3 के बाद फिर है आपका ई और आई, तो ई और आई में कौन पहले आता है, ई, तो ई आएगा 4 और फिर 5, 2 1 3 4 5। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगले में क्या लॉजिक लगाएं। देखो क्लॉक्ड को वो 39 लिखता है, फ्लैंक को 32 लिखता है, तो फ्लॉक्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्या लॉजिक लगाएं, क्या लॉजिक है इसमें। देखो सीधी सी बात है, इसको जोड़ेंगे तो देखो सी आता है 3 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, ए आता है 1 पर, के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर और डी आता है 4 पर। इसको हम जोड़ेंगे तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है आपका 51 होता है। 51 में से -12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। क्लियर। तो मतलब ये लॉजिक समझ में आ गया, इसको जोड़ना है और -12 करना है। दूसरा चेक कर लो, एफ आता है 6 पर, एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, के आता है 11 पर। इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो होता है आपका 44 और 44 में से -12 करोगे तो आपका 32 आ जाएगा। यानी यही लॉजिक लगा है, -12 हो रहा है तो वैसे हम इसमें जोड़ेंगे। एफ आता है 6 पर, एल आता है 12 पर, ओ 15 पर, सी 3 पर, के 11 पर, ई 5 पर और डी 4 पर। इसको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 56। 56 में से -12 करेंगे तो आपका 44 यानी 44 आ जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। देखो x से हो गया t, तो x आता है 24 पर, t आता है 20 पर, -4 और t में से -4 होंगे तो t आता है 20 पर, 20 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 16, 16 पे आता है p किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला देखो, b से हो गया f, तो b आता है 2 पर, f आता है 6 पर, +4। तो f से हो गया j, यानी f आता है 6 पर, j आता है 10 पर, +4। तो j में भी +4 होंगे तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 पे आता है n, ठीक है। अगला देखो, b से हो गया r, तो b 22 पर, r होता है 18 पर, -4। r से हो गया n, तो ये भी आपका -4, तो n से -4 हो जाएगा तो आएगा j, तो n j 2 ऑप्शन में। फिर देखो f का हो गया j, तो f आता है 6 पर, j 10 पर, 4 प्लस, j से हो गया यानी 4 प्लस, तो n में 4 होगा तो आएगा r, ठीक है। पहले हो रहा था -4 दो संख्याओं में, फिर हो रहा है +4। ये वाला आपका लॉजिक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये वाला तो मोबाइल में ही नहीं बनेगा सॉल्व करते, ठीक है, तो इसको कर लेना, आसान प्रश्न, कोई दिक्कत वाली नहीं है। कितने कितने व्यक्ति हैं, टोटल 10 व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो एक समूह उत्तर की ओर होगा और एक समूह दक्षिण की ओर होगा, ऐसी 2 पंक्तियाँ होंगी, ठीक है। 5 इसमें बैठेंगे, 5 इसमें बैठेंगे, जैसा बोले बिठा देना। अगला देखो, इसको कर लो सॉल्व। देखो भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, तो 63 भाग की जगह क्या करना है, गुणा 3, गुणा की जगह क्या करना है, भाग, तो 21 -15 + 12 बराबर में आपका 6 आना चाहिए। सॉल्व कर लो, 21 × 3 = 63, 3 × 3 = 9,
21 3 21 एकम 21 21 30 है, 3 3 का 9, तो ये आ गया आपका 9 और आपका 9 प्लस का है और 12 प्लस का है, तो 9 और 12 हो जाएगा आपका 9 12 ये 21 हो जाएगा। 21 में से 15 जाएंगे तो आपके बचेंगे 6, यानी ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।